न्यू टॉपिक है कॉल सिनेरियो। कभी कभी शेयर होल्डर है जो कंपनी जब ड्यू करती है, कॉल मनी ड्यू करती है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करती है, तो कभी कभी शेयर होल्डर है जो फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, कॉल्स मनी, सब कॉजेज हो सकता है, कारण हो सकता है। तो शेयर होल्डर जब पैसा पे नहीं कर पाता, फेल कर जाता है, जब कंपनी ड्यू करती है तो पैसा पेमेंट करने में फेल हो जाता है शेयर होल्डर, तो इसी को कहते हैं कॉल सिनेरियो। मतलब कॉल तो ड्यू हुआ लेकिन पेमेंट नहीं किया शेयर होल्डर, तो कंपनी इसको क्या जनरेट करता है, वही उसको आज देखते हैं। तो क्या है, कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन से देखेंगे। क्या एक क्वेश्चन पढ़ के इसको अच्छा से समझें, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझा जाता है। ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं कि चोरी से पढ़ा दिए तो समझ जाएंगे। एक प्रैक्टिकल है, अकाउंटेंसी है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको प्रैक्टिकली समझाया तो एक क्वेश्चन से लेके अच्छा से समझिए। क्वेश्चन जो बनाए हैं खुद से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को खोल के आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए और नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पे कि फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड फैशन लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, प्रीमियम भी है, 10% का प्रीमियम है। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 8,000 शेयर का। पेमेंट इस तरह से पेमेंट हुआ है एप्लीकेशन पे ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। अलॉटमेंट ₹3 है। फर्स्ट कॉल ₹1 है एंड फाइनल कॉल ₹1 है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मोहन, एक मोहन है शेयर होल्डर, जो मनी है जो ड्यूली रिसीव्ड हुआ लेकिन ये पेमेंट नहीं कर पाया किसी कारण। बस 200 शेयर जो रखता है मोहन, 200 शेयर रखता है। डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू तो हुआ लेकिन पेमेंट नहीं कर पाया, फेल हो गया पेमेंट करने में। लेकिन क्या हुआ कि जब फाइनल कॉल हुआ तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था, ड्यू अमाउंट जो था मोहन के पास, वो पेमेंट कर दिया उसके बाद। यानी कि पहले ड्यू हुआ था, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हुआ तो पेमेंट नहीं कर पाया। जब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मंगवाई तो उस समय क्या किया मोहन है जो 200 शेयर जो रखता है उस समय उस पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे, आप भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे बोर्ड पे, तो क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, बहुत अच्छा से बारीकी से समझिए, क्योंकि बहुत इसमें टेक्निकल है। सबसे पहले फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड एक कंपनी है जो शेयर इशू करती है, 10,000 शेयर इशू की है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन, जो पिछले वीडियो है जो ओवर सब्सक्रिप्शन बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना इशू किया है उससे ज़्यादा पब्लिक सब्सक्राइब कर देता है, उससे ज़्यादा सब्सक्राइब कर देता है। पिछले वीडियो में बताया तो उसमें क्या करते हैं, प्रो डाटा अलॉटमेंट करते हैं, यानी कि प्रो डाटा कर देते हैं या तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पैसा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको जो ज़्यादा सब्सक्राइब किया तो उसको, जैसे मान लिया 10,000 शेयर इशू की है, 20,000 शेयर सब्सक्राइब हो गया, तो क्या करते हैं जो 10,000 एक्स्ट्रा रहता है या तो प्रो डाटा कर देते हैं, नहीं तो सबको रिजेक्ट कर देते हैं और पैसा वापस कर देते हैं। बाकी जितना 10,000 शेयर को उसको अलॉट कर देता है, बाकी जो एक्स्ट्रा 10,000 है शेयर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं या तो प्रो डाटा कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, पिछले वीडियोज में देख सकते हैं। लेकिन आज जो बता रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और कॉल सिनेरियो दोनों को जोड़ के बता रहे हैं। तो 10,000 शेयर इशू किया है लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ, कम हुआ। जब इशू ज़्यादा रहता है, सब्सक्राइब कम होता है, तो इशू कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन अंडर है, इशू से कम है सब्सक्राइब के। तो सब्सक्राइब जो शेयर है 8,000 शेयर सब्सक्राइब किया, पब्लिक है जो कम सब्सक्राइब किया, लेकिन इशू ज़्यादा किया था कंपनी, तो पब्लिक कम सब्सक्राइब किया, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अलॉट कर देंगे। तो पेमेंट इस तरह से पेमेंट होगा। एप्लीकेशन पे ₹5 फेस वैल्यू, एप्लीकेशन पे ₹6 मांगी, लेकिन लिखा हुआ है 10% है जो प्रीमियम, तो ₹10 फेस वैल्यू है शेयर का, तो इसका 10% कीजिएगा तो ₹1 आएगा, ₹1 आएगा। यानी कि अगर एप्लीकेशन पे ₹6 है, इसमें कह रहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कहीं ना कहीं ₹1 प्रीमियम का पैसा है और ₹5 एक्चुअली एप्लीकेशन का फेस वैल्यू। तो ये सब बताने की जरूरत है, तो समझिए। अलॉटमेंट का ₹3 है, अलॉटमेंट पे ₹3 कंपनी मांगेगी, फर्स्ट कॉल पे ₹1 मांगेगी, फाइनल कॉल पे ₹1 मांगेगी। मोहन जो 200 शेयर रखता है वो पेमेंट नहीं कर पाया, फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुआ तो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया मोहन। उसके बाद क्या हुआ, जब फाइनल कॉल ड्यू हुआ और फाइनल कॉल का जब पैसा मांगने गए तो फाइनल कॉल के साथ फर्स्ट कॉल भी मोहन क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो क्या इसका जनरल एंट्री होगा, देखते हैं।
तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि 10,000 शेयर तो इशू किया, सब्सक्राइब एक्चुअली में जितना सब्सक्राइब होता है उतना लिखते हैं, ना कि इशू हुआ उतना देता है। क्योंकि एक्चुअली में जितना पब्लिक सब्सक्राइब करता है एक्चुअली में उतना ही ना पैसा आएगा। इशू तो बहुत सारा कर देंगे, लेकिन क्या एक्चुअली में उतना पैसा आएगा? नहीं, एक्चुअली में उतना ही पैसा आएगा जितना पब्लिक सब्सक्राइब किया। तो पब्लिक सब्सक्राइब कितना किया? 8,000 शेयर। तो आप ही सोचिए, जब 8,000 शेयर को एप्लीकेशन पे कितना मांगी? 6 रुपया मांगेगी। एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांगी? 6 रुपया मांगी। सिंपल सी बात है। एप्लीकेशन पे 5 रुपया एप्लीकेशन फेस वैल्यू है, 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना। पैसा तो दोनों तो बैंक ही ना है। एक चाहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आए, चाहे तो शेयर एप्लीकेशन के नाम पे आए, एक्चुअली तो है पैसा किसी का, बैंक के। तो 6 से गुना कीजिएगा तो 48,000 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो इसका पैसा पहले पेमेंट किए, अब इसको ड्यू करते हैं। ड्यू करने का क्या एंट्री होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एक्चुअली में अब सबको अलॉट कर देंगे शेयर। जो जिसको शेयर इशू किए थे, एक्चुअली में अप्लाई किया था जो शेयर, उसको अलॉट करते हैं। तो अलॉट करने का क्या एंट्री होगा? उसको कैपिटल में ट्रांसफर करें। कैपिटल में ट्रांसफर करें तब ना वो शेयर होल्डर ऑनर बन जाएगा हमारे कंपनी का। तो उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में एप्लीकेशन का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा है, फर्स्ट कॉल का पैसा है, फाइनल कॉल का पैसा, एक्चुअली में शेयर कैपिटल है, खाली नाम अलग अलग। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना पैसा आएगा? 48,000 रुपया। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का ही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे? नहीं, पर पिछले वीडियो में बताया सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो गुडविल होता है कंपनी का। वो एक्स्ट्रा प्राइस क्यों मांग रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का गुडविल, इसीलिए शेयर का जो एक्स्ट्रा, एक्चुअली में शेयर का वैल्यू है 10 ही रुपया, लेकिन क्योंकि कंपनी का गुडविल ज़्यादा है, लोग ज़्यादा शेयर खरीदते हैं इस कंपनी का, इसलिए 1 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग रही है कंपनी, और शेयर होल्डर खरीदती भी है। तो एक्चुअली में जो 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम जो पैसा है, जो शेयर का कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं, एक्चुअली में कितना रुपया आया? शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? 5 रुपये में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में शेयर एप्लीकेशन का पैसा 5 रुपया, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया ज़्यादा है, तो वो कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी होगा, यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे तो देख लीजिए। तो एक्चुअली में 8,000 रुपया सब्सक्राइब हुआ है, तो 8,000 5 रुपया एप्लीकेशन के नाम पे, 6 रुपया एक्चुअली 6 रुपया एप्लीकेशन के नाम से, लेकिन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 5 रुपया, और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। तो 8,000 इंटू 5 की जगह तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। और प्रीमियम के पैसा कितना? 1 रुपया, तो कितना एक्चुअली में कितना हुआ? 8,000। तो 8,000 इंटू 1 की जगह तो 8,000 हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज अ सिंपल बी एप्लीकेशन ड्यू। यहाँ पे ड्यू होता है, बताए थे शुरू दिन ही। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, फिर ड्यू होता है, फिर उसके बाद ड्यू होता है, तब रिसीव होता है। अब ड्यू करेंगे तब रिसीव करेंगे, तो फिर ड्यू करते हैं। तो अभी अलॉटमेंट का होगा। अलॉटमेंट का क्या ड्यू करने का एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, एक बताओ कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, कोई एक ही में जाता है, चाहे तो एप्लीकेशन में जाएगा, नहीं तो अलॉटमेंट में जाएगा, इसी तरह में जाएगा, और कोई में नहीं जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि दो में जाएगी, इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ रहे साइलेंट है और सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 10% है, और क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या समझेंगे? क्वेश्चन में हम यही समझेंगे
के अलॉटमेंट पे ही पैसा लिया जाएगा, ठीक है। जब सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम 10% है, लेकिन बताया नहीं गया कि कहाँ पर उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट अजम्पशन नहीं है कि हम लोग अलॉटमेंट में करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पर बताया हुआ था कि एप्लीकेशन पे ही इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो आप इसीलिए एप्लीकेशन में ही ट्रांसफ़र कर देते। अगर कुछ क्वेश्चन साइलेंट रहता और सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र रहता कि सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया गया है, लेकिन कहाँ किया गया ये नहीं बताया गया, तो बेस्ट एजम्पशन यही हम समझेंगे कि अलॉटमेंट पे हुआ है। तो यहाँ पर तो एक्चुअली कर दिया, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल है। यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 8000 शेयर चूँकि सब्सक्राइब हुआ है, सबको अप्लाई भी कर दिया गया, क्वेश्चन में दिखा, सबको अप्लाई भी कर दिया, सबको अलॉट भी कर दिया गया, सबका पैसा आ भी गया है। तो 8000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपये के हिसाब से, तो 8000 इंटू 3 कीजिएगा तो 24,000 रुपये आएगा। बीइंग अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। रिसीव करने का क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि बताया क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि अलॉटमेंट का पैसा आ गया है, अलॉटमेंट का ही पैसा आ गया, एप्लीकेशन का ही पैसा फुली पेड हो गया। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मोहन जो 200 शेयर रखता है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल में तो वो चार्ज करेंगे। अभी तो बैंक का पैसा मोहन इसमें भी दे दिया, मोहन तो खाली फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वहाँ पे अब देखेंगे। अभी तो पूरा पेड हुआ, तो पूरा पेड हो गया, यानी कि 24,000 रुपये आ गया होगा, क्योंकि 24,000 ड्यू हुआ तो 24,000 आ गया होगा। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं है, तो समझेंगे कि पूरा पेमेंट हो गया है। अब फर्स्ट कॉल बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का एंट्री बताइए आप। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि मोहन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोहन जो 200 शेयर रखता है, 200 शेयर जिसको अलॉट हुआ है, वो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वहाँ पे ना माइनस करेंगे। अभी ड्यू तो सबको करेंगे, याद रखो, कंपनी ड्यू सबको करेगी, चाहे पैसा दे चाहे ना दे, ड्यू तो सबको करेगी, बिल तो सबको बना के देगी। आप ही जाइए समझिए, आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो आपको बिल देती है कि नहीं देती, बिल तो देती है। आप पैसा सामान खरीदिए चाहे नहीं खरीदिए, आपको बिल मिलेगा ही, इनवॉइस मिलेगा। अगर क्रेडिट लीजिएगा तो इनवॉइस मिलेगा, और कैश लीजिएगा तो कैश में, बिल तो मिलेगा ही। ड्यू तो करेगी कंपनी, ड्यू सबको करेगी, लेकिन जब पैसा मांगने जाएगी तो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से आपको क्रेडिट किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो ड्यू तो सबको करेगी, ड्यू जितना है, जितना शेयर होल्डर है, 8000 शेयर होल्डर है, 8000 शेयर अप्लाई किया, 8000 अलॉट भी हो गया, तो सबको ड्यू करेंगे। किस हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से, तो 8000 रुपया यहाँ पर ड्यू तो सबको करेगी, बिल तो सबको बनाएगी। अरे हेलो, सही बोल रहे हैं ना। बीइंग फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल, यहाँ पे हम कर रहे हैं स्पेस के थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ड्यू कर दिया, मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, बस यहीं पर समझना है, बाकी तो सब बता ही दिए। बस यहाँ पर समझना है कि जब यहाँ पे क्या हुआ, जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू की कंपनी और पैसा मांगने गई, तो मोहन एक ऐसा लड़का था, मोहन एक ऐसा शेयर होल्डर था जो 200 शेयर फर्स्ट कॉल में जब ड्यू हुआ तो पैसा पेमेंट नहीं किया। उस समय उसके पास पैसा नहीं होगा शायद, तो उस समय पैसा पेमेंट नहीं किया मोहन, तो उसका क्या एंट्री होगा, आप ही बताइए कि पैसा कितना होगा। एक्चुअली में पैसा 8000 का शेयर का आया होगा, नहीं, वहाँ पे शेयर ऑन फर्स्ट कॉल ना होगा। एक्चुअली में पैसा कितना होगा, एक्चुअली में पैसा कितना आया होगा, 8000 रुपया आया होगा। हम नेट एंट्री लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी सही था, लेकिन नेट एंट्री चूँकि यहाँ पे नेट एंट्री नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है और ये भी सही है। फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट होगा यहाँ पे
शेयर फर्स्ट कॉल क्योंकि 8,000 शेयर था जिसमें से 2,200 शेयर ऐसा था जो मोहन का था, वो पैसा पेमेंट नहीं किया, यानी कि एक्चुअली में हमको कितना शेयर का पैसा मिला होगा 60,800 रुपये का 60,800 शेयर का पैसा मिला होगा 1 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 1 रुपये फर्स्ट कॉल है तो 60,800 रुपया ही आया होगा, है ना। लेकिन जो मोहन ऐसा शेयर होल्डर था जो 200 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो उसका क्या एंट्री करेंगे, उसको कॉल सीनियर में ट्रांसफर कर देंगे। कॉल सीनियर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कंपनी एक्ट 2013 कहती है, सेक्शन कुछ होगा, सेक्शन 30 या 50 होगा शायद, अपने किताब में बुक में देख सकते हैं कि सेक्शन 50 के अनुसार इसको कॉल सीनियर अकाउंट में डालते हैं, कॉल सीनियर अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर ड्यू की लेकिन फेल कर देता है, पेमेंट करने में फेल कर देता है, तो इसको कॉल इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट होता है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट इसको डेबिट करेंगे। कॉल इन एरियर अकाउंट कहीं ना कहीं ये एसेट्स है कंपनी के लिए, कहीं ना कहीं इससे पैसा रिकवर किया जा सकता है। अभी नहीं देगा, बाद में ही देगा ना, अभी नहीं देगा पैसा, मोहन अभी पैसा नहीं देगा, बाद में तो देगा ना, क्योंकि शेयर होल्डर है, अभी नहीं देना बाद में तो देना, उसको लायबिलिटीज है ना, लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना शेयर होल्डर नहीं दिया ड्यू है उतना तो पैसा देगा ना, तो बाद में पैसा देगा, तो कहीं ना कहीं एसेट्स है, अभी नहीं रिकवर करेंगे, बाद में कैश, जिससे कैश रिकवर करने की संभावना उसको एसेट्स करते हैं, तो एसेट्स को हमेशा डेबिट करेंगे, तो कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट होगा। कितना पैसा लेना बाद में कितना पैसा लेना, तो 200 शेयर था, 200 शेयर था, एक शेयर का दाम कितना था 200 रुपये, है ना, 1 रुपये के हिसाब से 200 रुपये टोटल इसको बनता है। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 8,000 है, यहाँ पे है तो यहाँ पे जाता है, तो ऐसे भी नहीं समझना, तो इसे डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे ऐसा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल मतलब इसके बाद कॉल नहीं होगा, ये फाइनल कॉल है, इसके बाद कंपनी कॉल नहीं करेगी, ये जब पैसा आ जाएगा तो इसके बाद पूरा शेयर होल्डर बन गया, पूरा मतलब जितना का शेयर बनता है, एक्चुअली में फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो 10 रुपये का पूरा शेयर खरीदा गया, अब उसके बाद कंपनी कॉल नहीं करेगी। तो फाइनल कॉल का क्या एंट्री होगा, तो फाइनल कॉल पहले ड्यू होगा तब पैसा रिसीव होगा, तो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000। चूँकि कंपनी 8,000 शेयर सब्सक्राइब किया है, अलॉट किया है 1 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन में क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन केवल इतना था कि मोहन जो था 200 शेयर का पैसा केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, यानी कि फाइनल कॉल का पैसा दिया होगा। और क्वेश्चन में इसमें भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है कि जो फाइनल कॉल का जब पैसा मिल रहा था उस समय मोहन क्या किया कि ऑल द शेयर वेयर रिसीव्ड, मतलब जो पिछला पेमेंट था, जितना पिछला ड्यूज था, पिछला जो एरियर था, वो भी पैसा रिकवर हो गया, वो भी पैसा आ गया, यानी कि मोहन जो पैसा नहीं दिया था फर्स्ट कॉल पे, जब फर्स्ट कॉल उसको ड्यू किए थे तो उस समय पैसा नहीं दिया था, तो मोहन क्या किया, जब फाइनल कॉल कंपनी ड्यू की तो उस समय है जो फाइनल कॉल का पैसा तो दिया ही, और साथ साथ फर्स्ट कॉल जो ड्यू था, एरियर था, वो भी पैसा यहाँ पे दे दिया। उसका क्या एंट्री होगा, तो सबसे पहले तो ड्यू करेंगे, ड्यू करने का क्या एंट्री होता है, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ड्यू कितना करेंगे 8,000 शेयर का ड्यू करेंगे, कितना के हिसाब से, फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं 1 रुपये के हिसाब से, तो 8,000 हो जाएगा। Being final call due. बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, और लास्ट में करेंगे Bank account debit बैंक अकाउंट डेबिट टू to share final call and to call in either. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चूँकि पैसा यहाँ पे बता रहे हैं अभी कि 8,000 शेयर का आ रहा है 1 रुपये के हिसाब से, फाइनल कॉल चूँकि 1 रुपये है, यहाँ पर सब पैसा दे दिया, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ऑल द पेमेंट वे रिसीव, तो 8,000 रुपये आ गया है, 8,000 रुपये आ गया। और सोचिए 8,000 शेयर फाइनल का भी है, शेयर फाइनल का जो जितना था उसको क्रेडिट करेंगे 8,000 के हिसाब से। चूँकि क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि जो मोहन जो था फर्स्ट कॉल में जो पैसा पेमेंट नहीं किया था, अब फाइनल कॉल पर वो पिछला भी ड्यूज भी दे रहा है और साथ साथ फाइनल भी दे रहा है, और साथ साथ पिछला जो एरियर था वो भी पैसा दे रहा है, यानी पिछला एरियर कितना था 200 रुपये था, तो 200 रुपया दे दिया और दे दिया, तो कितना हो जाए 8,000 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 8,200, बैंक में 8,200, बैंक में 8,200 ट्रांसफर करेंगे,
बैंक में 8,200 ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, Call in. काची के नाम से ड्यूज किए थे, काची के नाम से किए थे, कॉल सिनेरियर अकाउंट। एक्चुअली में आप पैसा दे दिया तो क्या ये डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए था? अब एसेट्स रहा, कंपनी का एसेट्स रहा। चूंकि उस समय पैसा नहीं आया था तो एरियर के नाम से लिख दिया था। अब पैसा मिल गया तो क्या अब एरियर रहेगा, कंपनी में एरियर रहेगा, डेबिट बैलेंस दिखेगा? डेबिट बैलेंस नहीं दिखेगा तो इसको हटाओ। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट है तो हटाओ, इसको क्रेडिट करो। तो कॉल से एरियर अकाउंट 200. Being final 200. call and call in error received. बीइंग फाइनल Call and call in कॉल है, फर्स्ट कॉल error मनी received. रिसीव। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फाइनल कर देते हैं। मोहन जो था, क्वेश्चन ये था, पूरा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पे इतना मिल रहा है, फाइनल पे इतना मिल रहा है। मोहन जो था, जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो क्या किया, जब फाइनल कॉल हुआ उस हिसाब से उस समय फाइनल कॉल का पैसा दिया मोहन साथ साथ, और उस समय फर्स्ट कॉल का भी पैसा जो एरियर था वो पैसा दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। जब पैसा नहीं देगा, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल सिनेरियर लिखेंगे, क्योंकि तब पैसा नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं कंपनी के लाइसेंस है तो उसको डेबिट करते हैं। काची के नाम से कंपनी एक्ट करती है, उसको कंपनी एक्ट जो कहेगी, क्योंकि लीगल एग्जिस्टेंस है, जो कहेगी उसको मानना पड़ेगा। तो कॉल सिनेरियर कहते हैं डेबिट करने में, तो कॉल सिनेरियर लिखेंगे, क्योंकि कॉल सिनेरियर एसेट्स है तो उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स हो गया। और फाइनल कॉल जब मनी ड्यू हुआ, जब पैसा रिसीव किए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिस समय जब फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है उस समय कंपनी रिकवर कर ली पैसा, मेजर का भी पैसा रिकवर कर ली। तो चूंकि अब पैसा जब आ गया कंपनी में तो अब कोई कॉल सिनेरियर नहीं रहा, क्योंकि अब पैसा आएंगे तो कॉल सिनेरियर रहा कहाँ। तो चूंकि एक्चुअली में मेरा अभी जरा एंट्री में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में अब एरियर रहा नहीं, तो एरियर हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दें। कितना ऐसे क्रेडिट करें, जितना का पैसा आएगा तो 200 रुपये आया तो 200 रुपये क्रेडिट कर दिए। अब टोटल मनी रिसीव्ड हो गया, यहाँ पे अब कोई कंपनी ड्यूज नहीं करेगी, और कॉल सिनेरियर का ही कॉन्सेप्ट था। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्स इन एडवांस पे। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जब शेयर होल्डर बहुत सारा डिफरेंट कॉल दिया जाता है, कंपनी बहुत सारा कॉल करती है, तो सोचती है कि शेयर होल्डर सोचती है कि इतना सारा कॉल करती है उस समय मनी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं कभी कभी, तो वो जो पैसा रहता है वो पैसा पहले ही पेमेंट कर देती है, एडवांस में पेमेंट कर देती है कंपनी को, ताकि डिफरेंट कॉल्स से वो बच सके, डिफरेंट कॉल्स के ट्रबल से वो बच सके, वो पिंजरा में मत फंसे। डिफरेंट कॉल पे फर्स्ट कॉल करेंगे, सेकंड कॉल करेंगे, थर्ड कॉल करेंगे, फाइनल कॉल करेंगे, कितना कॉल करेंगे कंपनी, कितना कॉल करेगी कंपनी। तो ये सब कॉल से बचना चाहती है, सोचती है कि पहले ही एक बार तुम पैसा ले लो, अब हम तुमको बाद में जब तुम ड्यू करोगे अपना पैसा उस हिसाब से एडजस्ट करते रहना। हर बार तुम 10 बार कॉल करो, 10 बार पैसा लेना पड़ेगा, ऐसा हम इस झंझट से बचना चाहते हैं, शेयर होल्डर कहता है। तो वो इस झंझट से, इस ट्रबल से बचने के लिए शेयर होल्डर एडवांस में पैसा पेमेंट कर देते हैं कंपनी को, और बाद में कंपनी उस पैसे को उस हिसाब से कॉल के हिसाब से एडजस्ट करती है। कैसे होता है एक क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है बॉक्स में, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, उस पर एक लिंक है इमेज का, उस लिंक को खोल के इमेज को डाउनलोड कर दें और क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें MRF लिमिटेड इशूड शेयर 10,000 शेयर एट ₹40, 10% प्रीमियम, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 20 रुपया है, अलॉटमेंट पे 10 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपया है, फाइनल कॉल पे 5 रुपया है। ऑल द शेयर वेर अप्लाइड एंड ड्यूली रिसीव्ड। मोहन हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर पेड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। तो इशू शेयर कितना किया MRF लिमिटेड, 10,000 शेयर, 40 रुपया एक शेयर का दाम है, और उस पर प्रीमियम भी है 10%। अगर 40 का 10% कीजिएगा 4 तो ₹4 आएगा, यानी 4 रुपया प्रीमियम है। ये कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, 20 रुपया एप्लीकेशन है, 10 रुपया अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है 5 रुपया, टोटल देखिएगा तो 40 रुपया। अरे 40 रुपया तो फेस वैल्यू है, प्रीमियम का ही पैसा ले रहे हैं, कहाँ पे करें। उस क्वेश्चन में तो दिया हुआ था इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन पे, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ। तो क्या बेस्ट एग्जाम्पशन क्या समझे थे, पिछले वीडियो में बताए थे, बेस्ट एग्जाम्पशन यही रहेगा कि हम लोग अलॉटमेंट पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेंगे। तो 4 रुपये यहाँ पर, यानी 14 रुपये पर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन को समझ गए। फिर आगे है कि मोहन जो अलॉट किया गया था 300 शेयर के लिए, वो पैसा क्या की कि अलॉटमेंट पे ही
फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दी और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दी। यानी अलॉटमेंट जब कॉल हुआ उस समय जब पैसा मांगने आई कंपनी तो कही कि लो तुम फर्स्ट कॉल का पैसा ले लो, सेकंड कॉल का पैसा ले लो, फाइनल कॉल सब पैसा तुम ले लो, तुम अभी तुम सब पैसा ले लो, एडवांस पे ले लो। तो क्या इसका जर्नल एंट्री होता है, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। 2 लाख। कितना पैसा हो जाएगा 10,000 के हिसाब से और 20 रुपया पर शेयर। 10,000 शेयर है, 20 रुपया पर शेयर, 2 लाख रुपया आ जाएगा। फिर इसको ड्यू करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल 2 लाख। कितना है 2 लाख। बीइंग एप्लीकेशन ड्यू अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिल रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे केवल ड्यू हो रहा है तो केवल ड्यू का एंट्री लिखेंगे, पैसा अभी मिला नहीं है तो केवल ड्यू हुआ तो ड्यू का एंट्री यही होता है। तो कितना मिला है देखिए आप, 10,000 शेयर है, 14 रुपया अलॉटमेंट पे मिले, 10 रुपया फेस वैल्यू अलॉटमेंट का, 4 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। 1 लाख। यानी कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे 10 लाख, 10,000 इंटू 10 1 लाख। 1 लाख कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, 40,000 10,000 इंटू 4 सिक्योरिटी प्रीमियम पे आ रहा है तो 40,000 है ना। यानी कि 1,40,000 40,000 ड्यू हुआ, यानी कि अलॉटमेंट पे इतना देना है। किसको देना है, शेयर होल्डर को। एक्चुअली में पैसा कितना है देखते हैं। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। आप पैसा रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव करने का एंट्री बताए थे, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट है। बैंक में शेयर अलॉटमेंट में कितना है 1,40,000, अलॉटमेंट में 1,40,000 ट्रांसफर करेंगे। क्यों, क्योंकि 1,40,000 टोटल है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम भी अलॉटमेंट का ही पार्ट है और फेस वैल्यू जो 10 रुपये भी अलॉटमेंट का ही पार्ट है, 4 रुपये भी अलॉटमेंट का पार्ट है। लेकिन जब पैसा ड्यू करते हैं तो अलग अलग नाम से लिखते हैं, लेकिन जब पैसा रिसीव करते हैं तो एक ही में अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट 1,40,000 से डेबिट है, 1,40,000 से ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को यहाँ पर मेनली यही पर समझना है कि क्वेश्चन का मेन पार्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि एक मोहन जो था, जो 300 शेयर रखता है, जो दिया है फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा किस समय, अलॉटमेंट के समय, बीच अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी मांग रही थी तो मोहन क्या किया, जो 300 शेयर वो रखता है, वो क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पर भी दे दिया और फाइनल का भी पैसा दे दिया यहीं पर। तो फर्स्ट कॉल का पैसा यहीं पर दे दिया, अभी कंपनी ड्यू नहीं किया, मोहन झंझट से बचना चाहता था, नहीं सोचा कि यहीं पर हम सब पैसा यहीं पर दे देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंपनी एक्ट 2013 कहती है कि जब कंपनी एडवांस में पैसा मंगवा लेती है, जब कंपनी के पास एडवांस में पैसा आ जाता है, शेयर का पैसा अभी ड्यू नहीं किया, जब एडवांस में पैसा आ जाता है तो उसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट इसलिए करते हैं कोई कंपनी का कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, तो क्या अभी ड्यू नहीं किया, ड्यू करते तब ना उसके पास एक्चुअली में एसेट्स हो जाता, एक्चुअली में अभी ड्यू नहीं किए, ड्यू करने से पहले ही पैसा आ गया तो कहीं कहीं लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का नाम है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बताया अभी कि जब कंपनी ड्यू करने से पहले फर्स्ट कॉल का पैसा, जब ड्यू नहीं किया फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं किया, लेकिन उसके पहले ही पैसा रिसीव कर लेती है तो उसको
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कहते हैं। क्रेडिट होता है, क्यों, कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। कितना से क्रेडिट करेंगे, देखते हैं कितना से क्रेडिट करेंगे। एक्चुअली में कितना पैसा मिला है, 5 रुपया फर्स्ट कॉल के नाम पे मिला है, 5 रुपया फाइनल कॉल के नाम पे मिला है। एक्चुअली में 10 रुपया एडवांस पे पैसा मिला है, एक शेयर पर 10 रुपया मिला है। एक्चुअली में कितना मोहन किया है, केवल सब नहीं किया है, सब शेयर होल्डर नहीं किया, मोहन केवल किया। मोहन क्या किया है, जो 300 शेयर रखता है, केवल यही क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल का पैसा डॉक्यूमेंट के साथ ले लिया, यानी कि 300 शेयर 10 के हिसाब से एडवांस में आ गया, यानी कि 3000 शेयर है ना, 3000 शेयर नहीं समझे। 300 शेयर मोहन जो था, जो फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया, यानी कि मोहन कितना था, 300 शेयर रखता था, तो वो क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, 5 10 रुपया एक शेयर पर दिया। मोहन कितना रखता, 300 शेयर था, 300 इंटू 10 कीजिएगा, 300 इंटू 10 कीजिएगा, तो इतना पैसा कंपनी के एडवांस में आ गया। एक्चुअली में बैंक में कितना ट्रेड करेंगे, 1,43,000 रुपया आ गया। हो गया इसका आगे का प्रोसेस, बीइंग अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जब कंपनी एडवांस में पैसा रिसीव करते हैं तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट होता है, क्रेडिट कहीं कहीं लायबिलिटी है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ड्यू करेंगे। ड्यू का क्या एंट्री होता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू तो सबको करेंगे, जो पैसा दे दिया एडवांस में, जो पैसा एडवांस में नहीं दिया है, सबको ड्यू करेंगे, ड्यू सबको होगा। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं। पहले सबको जाना एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ड्यू तो सबको करेंगे, कितना को ड्यू करेंगे, 10,000 शेयर है, 5 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू। अच्छा, जब पैसा कंपनी से पैसा, जब कंपनी पैसा मांगती है तो सबसे मांगेगी, 50,000 मांगी, नो 50,000 क्यों मांगती, 50,000 क्यों मांगी, 10,000 शेयर का मांगी, 10,000 शेयर का पैसा नहीं मांगी। कितना का पैसा मांगी, 10,000 माइनस 300 शेयर का तो पैसा एक्चुअली ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो उसका पैसा तो मांगेगी नहीं, तो कितना का पैसा मांगी, 9,700 का पैसा कंपनी के पास आएगी। 9,700 रुपया कंपनी के पास पैसा वो आएगी, कितना में आएगी, 9,700। एक शेयर का दाम है 5 रुपया, है ना, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का एक शेयर का दाम है 5 रुपया, 9,700 का आएगा। क्यों 9,700 क्यों आएगा, क्योंकि 300 शेयर का पैसा ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो पैसा ऑलरेडी रिसीव्ड है 300 शेयर का पैसा, तो इसलिए जो कंपनी का पैसा मांगे 9,700 मांगेगी 5 रुपये के हिसाब से। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 48,500 और यहाँ पे कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेगी 1,500, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लायबिलिटी था पहले, अब लायबिलिटी नहीं रहा, क्योंकि ड्यू हो गया। अब जब ड्यू होगा कंपनी में, अब पैसा जब मांगने लगेगी तो उस समय कंपनी के पास लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी हट जाएगा, क्योंकि वो एडवांस खत्म हो गया। पहले एडवांस था ना, एडवांस तो पहले था। अब जब एक्चुअली में जब उस दिन आ गया जिस दिन फर्स्ट कॉल एक्चुअली ड्यू हो रहा है, जिस एक्चुअली सब लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं, उस समय तो ड्यू तो नहीं रहा वो, अब वो तो कंपनी का एक एसेट्स बन गया, कैपिटल बन गया। तो जब कंपनी का एसेट बन गया तो कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी तो हट गया। लायबिलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं, जब क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे। कितना का लायबिलिटी हटेगा, टोटल 3,000 का नहीं, टोटल 3,000 का थोड़ी डेबिट, 3,000 में तो फाइनल कॉल भी जस्ट है, तो केवल फर्स्ट कॉल का पैसा भी रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट कॉल जितना कॉल से एडवांस है, तो फर्स्ट कॉल कितना होगा, 300 इंटू 5, 1500 दोनों को जोड़िएगा तो 50,000 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। फिर ड्यू करेंगे फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू तो सबको करेंगे, जो पैसा पेड कर दिया पहले भी, जो नहीं किया है सबको ड्यू करेंगे।
तो ड्यू कितना करेंगे 10,000 शेयर को किस हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से, तो 50,000 ड्यू तो सबको करेंगे। पेइंग फाइनल कॉल, जब पैसा पेमेंट करें, जब पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि जब पैसा मांगने जाएंगे, जब पैसा रिसीव करेंगे तो 10,000 शेयर पर नहीं रिसीव करेंगे। क्यों? क्योंकि 300 शेयर का ऑलरेडी रिसीव है, 5 रुपये के हिसाब से 300 शेयर ऑलरेडी रिसीव है। मोहन जो दे दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट पे ही, तो 300 शेयर का पैसा कम है, मोहन दोबारा थोड़ी देगा, मोहन तो ऑलरेडी दे चुका है। तो 9,700 का ही पैसा आएगा, 9,700 शेयर का ही पैसा आएगा 5 रुपये के हिसाब से, 9,700 शेयर का ही पैसा आएगा 5 रुपये के हिसाब से। कितना पैसा आएगा 48,500। लेकिन अब जो कॉल इन एडवांस अकाउंट उस समय लायबिलिटी था, अब ड्यू कर दिया, एक्चुअली फाइनल कॉल ड्यू हो चुका है, अब वो लायबिलिटी नहीं रहा कंपनी का, अब कंपनी का वो एसेट्स रह गया। तो लायबिलिटी हटाने के लिए उस समय तो एडवांस का पैसा था, एक्चुअली में अभी एडवांस नहीं रहा हो, अब वो कंपनी का एक्चुअली ड्यू हो गया, अब कंपनी ऑलरेडी एसेट्स हो गया। तो लायबिलिटी जितना था अब वो लायबिलिटी को हटाना है। लायबिलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली क्रेडिट है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अकाउंटिंग में क्या होता है, उसको प्लस है तो माइनस करेंगे, अकाउंटिंग में प्लस माइनस नहीं होता, डेबिट क्रेडिट होता है। क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे। डेबिट कितना से करेंगे, कौन सी एडवांस अकाउंट डेबिट किस हिसाब से करेंगे, 300 शेयर 5 रुपये के हिसाब से 1500, और यहाँ पे 50,000 क्रेडिट करेंगे शेयर फाइनल के नाम से, क्योंकि शेयर फाइनल 50,000 है तो 50,000 क्रेडिट हुआ ना। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले जनरल एंट्री किए, फिर जब जो पैसा एडवांस में आ चुका है तो एडवांस में क्रेडिट करेंगे। एक्चुअली वो पैसा जब रिसीव होगा, एक्चुअली वो पैसा वो जब ड्यू होगा तो उतना पैसा रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो रिसीव हो चुका है, तो उतना माइनस करके उतना गुना लिख दे, जितना वो एक जो फाइनल फर्स्ट कॉल का जितना वो प्राइस रहेगा उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जितना ड्यू था ऑलरेडी अब ड्यू हो चुका है, तो उसका का लायबिलिटी हटाना है, तो लायबिलिटी हटा 1500 का लायबिलिटी अब नहीं रहा, 1500 का लायबिलिटी तो दिख रहा था यहाँ पे, अब 1500 का लायबिलिटी नहीं जाएगा, अब 1500 का लायबिलिटी घट जाएगा। तो घटने के लिए इसको हटाना पड़ेगा कॉल एडवांस से। तो क्रेडिट है तो डेबिट कर दे यहाँ पे, तो 50,000 से डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, यहाँ पे 1500 से डेबिट हो चुका है। फिर फाइनल कॉल ड्यू किए, फाइनल कॉल जब रिसीव किए तो बैंक का पैसा जितना आया उतना माइनस ऑलरेडी रिसीव था उसमें माइनस कर दिए, और कॉल इन एडवांस के नाम से डेबिट किया। क्यों? क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं रहा, तो उस हिसाब से वो डेबिट हो चुका है कॉल इन एडवांस के नाम से 1500। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छा समझ गया कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो फॉर फ्यूचर पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।